एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमेनन हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनबो फॉर्मेशन की कि किस तरह से रेनबो बनते हैं, रेनबो क्या होते हैं और किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो आप देखते हैं बारिश होने के जस्ट बाद हमें कई बार आसमान में रेनबो दिखाई देता है। ओके, स्काई में रेनबो अपीयर होता है, तो उसको हम समझते हैं कि किस तरह से ये बनता है और क्यों हमें ये दिखाई देता है। ओके, तो हम रेनबो फॉर्मेशन की बात करें अगर, तो रेनबो सबसे पहले तो हम रेनबो को समझ लेते हैं रेनबो होता क्या है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, रेनबो। तो रेनबो में आप देखें कि रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। हमने जो स्पेक्ट्रम बनाया था लास्ट वीडियो में कि VIVGYOR विवग्योर, जो इस 7 कलर का बैंड था इसको हमने नाम दिया था स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है। ओके, नेचर ने खुद से क्रिएट किया हुआ है स्पेक्ट्रम। तो रेनबो को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल स्पेक्ट्रम। क्योंकि इस रेनबो में यहाँ पे जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं रेनबो का, आसमान में इसी तरह का दिखाई देता है, तो ये भी 7 कलर से ही बना हुआ है। अब जब ये 7 कलर से बना हुआ है, यही इनका ऑर्डर है, तो इसको भी हम क्या नाम देंगे, स्पेक्ट्रम। तो अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। कैसा स्पेक्ट्रम है, नेचर। क्योंकि नेचर ने खुद क्रिएट किया हुआ है, नेचर ने खुद, मतलब यहाँ पे कोई हमने प्रिज्म नहीं लगाया है, यहाँ पे कोई हमने वाइट लाइट पास नहीं किया है, ये खुद नेचुरल तरीके से हो रहा है। तो अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर। ओके, तो बारिश के बाद जस्ट हमें देखने को मिल जाता है रेनबो। तो रेनबो क्या होता है, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after the rain shower। रेन शावर के बाद हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ये बनता कैसे है। ओके, ये जो जिसकी हम रेनबो की बात कर रहे हैं कि रेनबो बनता कैसे है, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट वाई द टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। तो डिस्पर्सन फिनोमेना अभी हमने पढ़ा हुआ है कि व्हाइट लाइट जो होता है वो डिस्पर्स हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ सनलाइट का, किसके थ्रू, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक प्रिज्म। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी तरह, प्रिज्म की तरह काम कर लेते हैं। अब दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। ये क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे सनलाइट को, दे रिफ्रैक्ट and disperse the incident sunlight and then refract it internally and finally refract it again when it comes out to the raindrop to due to dispersion of sunlight and internal reflection। तो यहाँ पे दो फिनोमेना, एक dispersion of sunlight और एक क्या, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो फिनोमेना, एक तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट और एक क्या, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है। चलिए समझ लेते हैं किस तरह से होगा। चलिए, ये क्या है, एक वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये मैंने ले लिया एक वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये रेन ड्रॉप है। ओके, ये क्या है, रेन ड्रॉप है एक। अब रेन ड्रॉप, कई सारी रेन ड्रॉप्स होते हैं। ओके, जब बारिश होती है तो बारिश के बाद छोटी छोटी ड्रॉप्स हमें हर जगह दिखाई देते हैं। तो सोचो यहाँ से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। ये सनलाइट जो है यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्सन होगा। तो डिस्पर्सन होगा तो क्या होगा, वही सनलाइट क्या होगा, 7 कलर्स में अपने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके, डिफरेंट कलर्स की क्या देखेंगे, वैन देखेंगे। अब ये क्या हुआ, ये रेन ड्रॉप के अंदर ही हो रहा है। ये रेन ड्रॉप के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, देखो, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, याद रखना है वर्ड रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। यहाँ पर रेयर टू डेंसर, अब एयर में था, एयर से वाटर ड्रॉप में गया, मतलब वाटर में गया। अब वाटर में गया तो क्या हुआ, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, एयर टू वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना है वर्ड, ये रिफ्रैक्शन हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे सरफेस से टकराएगी तो सरफेस से टकराने के बाद क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन। ओके, तो पहले रिफ्रैक्शन और यहाँ पे क्या, रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन और यहाँ पे ये फिनोमेना था क्या, रिफ्रैक्शन। ओके, RACTI हुआ है, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ इसको हम नाम देंगे क्या, इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये ड्रॉप के ही अंदर हुआ है। ओके, बारिश की बूंद के ही अंदर हुआ है, तो इसको हमने नाम दिया इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये रेज आई हैं। ओके, रेज आफ्टर क्या, रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे टकराया, मतलब क्या हुआ, इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब सॉरी, रिफ्लेक्शन, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे अब वाटर से क्या होगी, वाटर की ड्रॉप है जो रेन ड्रॉप है, इससे क्या निकलेंगी, बाहर निकलेंगी ये रेज।
तो बाहर निकलेंगी तो क्या होगा, डेंसर मीडियम से फिर रेयरर मीडियम में आएगा, और रेयरर मीडियम में आएगा तो फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे फिर से अगेन क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। एंड देन इसके बाद जो भी ऑब्जर्वर होगा, मैन होगा, वुमेन, जो भी पर्सन होगा, उसको क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया है, रेनबो। ओके, तो किन से बन रहा है, रेन ड्रॉप से। जो रेन ड्रॉप्स हैं यहाँ पे एक्ट लाइक अ प्रिज्म, एक प्रिज्म की तरह काम कर रही हैं, जिनसे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है और साथ साथ इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट पे आपने देखा, यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन एंड देन इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन अगेन फिर जब ड्रॉप से बाहर आएगा तो फिर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। ओके, तो फिनोमेना क्लियर है किस तरह से आपको रेनबो फॉर्मेशन होगा। ओके, तो वही में था। और रेनबो फॉर्मेशन इज ऑलवेज फॉर्म, ये तो अपोजिट टू द सन, ये सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। सन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे सन है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, रेनबो का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, मैंने बताया कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करने लगते हैं। तो दे रिफ्रैक्ट एंड, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रिफ्रैक्ट किया एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट को क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, ठीक है ना। देन रिफ्लेक्ट इंटरनली, फिर क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड फाइनली ड्रॉप से बाहर जब ये रेज निकली तो फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन। तो व्हेन इन कम आउट टू द रेन ड्रॉप ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर आइज। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं, ये ऑब्जर्वर जो मतलब नीचे पर्सन है ऑब्जर्व करने वाला, उसकी आइज तक पहुंचेगा। अब ये कलर जब ऑब्जर्वर की आइज तक पहुंचेगा तो उसको कैसा दिखाई देगा, रेनबो 7 कलर्स का बैंड दिखाई देगा। इस तरह से 7 कलर्स होंगे अलग अलग, और जिसमें रेड कलर सबसे ऊपर होगा और वॉयलेट कलर सबसे नीचे होगा। क्यों रेड सबसे ऊपर होगा, क्योंकि इसकी क्या होती है, हायर वेवलेंथ, और वॉयलेट की होती है लोअर वेवलेंथ। तो सबसे कम रिफ्लेक्ट कौन सा होता है, रेड कलर, और सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कौन सा होता है, वॉयलेट कलर। तो रेड कलर का रिफ्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा, रेड कलर का रिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा, और वॉयलेट कलर का रिफ्लेक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये मैंने रिफ्लेक्शन में भी बताया हुआ था कि रेड कलर का जो है रिफ्लेक्शन कम होता है, इसलिए क्या होता है, सॉरी डेविएट कम होता है, यहाँ से जो रेज निकलता है तो लेस डेविएट, एंड दिस इज हाईली डेविएट। तो जो वॉयलेट जो कलर होगा वो ज़्यादा डेविएट होगा इसलिए सबसे नीचे, और रेड कलर कम डेविएट होगा इसलिए वो सबसे ऊपर। तो इस तरह से इनका क्या बना होता है, एक कलर्स का ऑर्डर बना होता है, VIVGYOR। तो इस तरह से 7 कलर्स हैं, ये नेचुरल स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हमें आसमान में, स्काई में अपियर होते दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन ऑल्सो सी रेनबो इन सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई। सनी डे में आप देख सकते हैं जब आप स्काई में देखेंगे, थ्रू अ वाटर और थ्रू अ वाटर फाउंटेन। ओके, तो वाटर के थ्रू या वाटर फाउंटेन के थ्रू, वाई द सन बिहाइंड यू, जब अब सन क्या होगा, आपके बिहाइंड, आपके पीछे होगा। तो इसमें देखा आपने किस तरह से रेनबो फॉर्मेशन होता है। ओके, तो रेनबो फॉर्मेशन ये आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट सकता है, बहुत आता भी है। तो आपको क्या करना है, इसको रेनबो फॉर्मेशन को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर हो गया है यहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन किस तरीके से बनता है, रेनबो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, किस तरह से क्या रेनबो होता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम बनता किसके थ्रू है, रिफ्रैक्शन एंड देन इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फाइनली रिफ्लेक्शन। ओके, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, ऑब्जर्वर की आइज तक ये 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं, ये क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन, किस तरह से एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन होता है। अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।